नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको रांची से दिखाते हैं। रांची की युवा पीढ़ी कच्चा बादाम के सुरों पर थिरक रही है। देश भर में वायरल हो रहे इस म्यूजिक वीडियो का जादू रांची वासियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। बंगाल के मूंगफली विक्रेता भुवन वेडियाकर के मुंह से निकली कच्चा बादाम की ये धुन आज इंटरनेट की नई सनसनी बन गई है। जिसे देखिए वही इस धुन पर नाच रहा है, थिरक रहा है और कच्चा बादाम की भीनी खुशबू में खो जा रहा है। बंगाल से निकली कच्चा बादाम की महक रांची की आबो हवा में भी इस कदर घुल मिल गई है कि रांची के युवा भी उसकी तरंगों में डूब रहे हैं, मचल रहे हैं और खूब मौज भी ले रहे हैं। बीरभूम के गली मोहल्ले में घूम घूम कर कच्चा बादाम बेचने वाले इस मामूली मूंगफली वाले को भला कहाँ पता था कि उसकी इस खालिस धुन का जादू एक दिन सबके सिर चढ़कर बोलेगा। आखिर कच्चा बादाम में ऐसा है क्या जिसने बड़े बड़े सूरमाओं से भरे पड़े सोशल मीडिया के संसार में अपनी धाक जमा दी है? तो जवाब है सुरीली धुन और देसी अंदाज, जिसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी को भी कच्चा बादाम का इस कदर दीवाना बना दिया कि वो खुद को रोक नहीं पाते। बस कच्चा बादाम सुनते ही खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। तभी तो आज जिसे देखिए वही कच्चा बादाम पर दिल खोलकर कुर्बान हो रहा है। यहाँ पे डैम है और डैम के पास अब इस गाने को एंजॉय कर रही है, रील्स बना रही है। क्या खास क्या लगा गाने में? ये गाना मतलब बहुत इंजॉयफुल लगा, इसका बहुत अच्छा लगता है। ये सॉन्ग का जब बजता है तो मन करता है डांस करने का। गाना कहाँ सुना था? मोबाइल में। मजा आया डांस करने में? आया। हाँ, ऐसा गाना आएगा तो और करोगे डांस? ठीक। पढ़ाई करते हो? सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन चमक उठे कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तो रातों रात किस्मत ही बदल जाती है। बंगाल के फटेहाल मूंगफली वाले भुवन भी कच्चा बादाम से सबके चहेते बन चुके हैं। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। रातों रात नाम बनाने वाले ये बादाम वाले का गाना जो है काफी फेमस हो गया इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर में सरस्वती पूजा के नाम पर भक्तों ने अश्लील महफिल सजाई और मोटी रकम खर्च करके नचनिया को नचाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने की धुन पर नचनिया नाच रही है तो संग संग मनचले भी थिरक रहे हैं। कोई मोबाइल कैमरे से वीडियो उतार रहा है तो कोई डांसर के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये नजारा है खरीक के बगड़ी गांव का। माँ सरस्वती को विदा करने के बाद जब उनके भक्त थक कर चूर हो गए तो थकान दूर करने के लिए ऐसी रंगीन महफिल सजा दी जहाँ डांस करने के लिए मोटी रकम देकर बाहर से डांसर को बुलाया और रात भर नचाया और खुद भी नाचते रहे। ये देखिए, जब स्टेज पर बलखाती और मचलती डांसर जलवे दिखाने लगी तो जोश के मारे दर्शकों का हुजूम हो हल्ला मचाने लगा। तभी सिरफिरे पर ऐसा खुमार चढ़ा कि वो भी स्टेज पर चढ़कर नचनिया संग ठुमके लगाने लगा। कहीं पूजा की आड़ में अश्लीलता का तमाशा हो रहा था तो कहीं मनचलों के हुजूम ने ऑर्केस्ट्रा गल को घेर लिया था और संग संग डिस्को डांस किए जा रहे थे। ये देखिए,
चारों ओर 1 दर्जन से भी ज्यादा मंचलों से घिरी ये डांसर बड़ी मुश्किल से डांस कर पा रही है। फिर भी ये मंचले हैं कि मानते ही नहीं। पूजा के नाम पर खरीद के गांव-गांव में रात भर अश्लीलता का नाच हुआ, जहां नचनिया के साथ साथ नशे में मदहोश सिरफिरे भी झूमते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन नौगछिया पुलिस की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। मधेपुरा में निकली विसर्जन यात्रा में एक बंदूकबाज अपनी बंदूक से दनादन गोलियां दागने लगा, लेकिन ये लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। मां सरस्वती की मूर्ति के साथ बढ़ी चली जा रही भक्तों की टोली झूम रही है, थिरक रही है और मां के जयकारे लगा रही है। तभी उसी भीड़ में मौजूद सिरफिरे ने राइफल निकाली और दनादन हवाई फायरिंग करने लगा। ये वायरल वीडियो है मुरलीगंज के हरिपुर कला पंचायत का, जहां विद्या की देवी का विसर्जन जुलूस निकला तो श्रद्धालुओं के हुजूम के बीचों बीच खड़ा एक बंदूकबाज अपने हाईटेक हथियार से आसमान की ओर गोलियां दागने लगा। हरिपुर कला पंचायत की सड़क पर निकले इस जुलूस में सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ शामिल थी। सब मां की भक्ति में नाच रहे थे और झूम रहे थे, लेकिन जरा सोचिए, बंदूकबाज का निशाना चूका और बंदूक की नली से दनादन निकली गोली भीड़ में मौजूद किसी ग्रामीण को लग गई तो कैसी चीख पुकार मचेगी। कई बार ऐसे हादसों में निर्दोषों की जान भी जा चुकी है। जैसे ही मधेपुरा पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा, एसपी ने कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसका फुटेज हमारे मोबाइल पर भी आया था। इस संबंध में मुरलीगंज थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई। जश्न के मौके पर जश्न मनाइए, नाचिए गाइए और धूम मचाइए, लेकिन बंदूक लेकर किसी की जिंदगी युद्धाओं पर मत लगाइए। तुरबसु, न्यूज़ 18, मधेपुरा। गोड्डा में विसर्जन जुलूस के दौरान हुए तमंचे पर डिस्को डांस ने ग्रामीणों को डरा दिया। जब भीड़ भाड़ के बीच बेपरवाह सिरफिरा पिस्टल लेकर थिरकने लगा तो सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। रात के अंधेरे में डीजे का कानफोड़ू शोर गूंज रहा है और उस शोर शराबे में सिरफिरों का हुजूम थिरक रहा है। इसी भीड़ भाड़ में तमंचा भी लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है बसंत राय के डेरमा गांव का, जहां विसर्जन जुलूस निकला तो रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक के चकाचौंध में मां के भक्त झूमने लगे। भक्तों की उसी टोली में शामिल ये युवक भीड़ के बीचों बीच तमंचा चमकाने लगा तो ग्रामीणों के बीच दहशत फैल गई। डेरमा गांव की सड़क से शोर शराबे के बीच विसर्जन जुलूस निकलने लगा तो भोजपुरी गानों की धुन पर तमंचे पे डिस्को डांस होने लगा। कानफोड़ू शोर से गांव वालों की नींद टूट गई। तभी उस भीड़ में पिस्टल की छीना झपटी होने लगी। ये देखिए, नशे में झूम रहा ये सिरफिरा जब सब पर तमंचे की धौंस दिखाने लगा तो वहां खड़ा युवक उससे पिस्टल छीनने लगा, लेकिन वो सिरफिरा टस से मस नहीं हुआ और कभी वो पिस्टल हवा में लहराने लगा तो कभी फिल्मी स्टाइल में कमर के पीछे दबाकर नाचने लगा। लेकिन जरा सोचिए, विसर्जन जुलूस में पिस्टल के साथ नाच रहा ये सिरफिरा चूका और ट्रिगर दबाते ही दंदनाती हुई गोली निकली तो खुशी से थिरक रही इस भीड़ भाड़ में कैसे चीख पुकार मच जाएगी। लेकिन ना ये सिरफिरे समझने को तैयार हैं और ना तमंचे पे डिस्को का सिलसिला ही थम रहा है।
गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। भागलपुर में शातिर अपराधी ने दिनदहाड़े बुजुर्ग मरीज से 4.25 लाख कैश से भरा झोला छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। व्यस्ततम सड़क पर ये उचक्का नोटों से भरा थैला लूटकर सरपट दौड़ रहा है। चारों ओर हल्ला मच चुका है, लेकिन जब तक भीड़ एक्शन में आती तब तक वो अपराधी दूर भाग निकला। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं बबरगंज के कमल नगर कॉलोनी की। बुजुर्ग कैलाश शाह 3,70,000 रुपए से भरा झोला लेकर घर लौट रहे थे। किडनी के इलाज के लिए खेत बेचकर इन्होंने ये रकम इकट्ठा की थी, लेकिन इस झपटमार की करतूत ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उधर से लाल ई लगाए हुए ऐसे झांपे हुए एक लड़का आया है और ऐसे हमरे में हाथ से थैला लेकर के ई गली पकड़ लिया। कितना पैसा था थैला में? 3,70,000। कैलाश झा कैश से भरी झोली लेकर जब बैंक से मानिकपुर लौट रहे थे, वहीं से लाल जैकेट पहना एक युवक उनका पीछा कर रहा था। कमल नगर की सड़क पर जब वो ई रिक्शा से उतरे तो मौका मिलते ही इस उचक्के ने उनके हाथों से नोटों से भरी झोली को छीना और पल भर में वहां से भागलपुर के व्यस्ततम मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई लूटपाट की इस वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। हालांकि सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। वहाँ था, वीडियो फुटेज देखे हैं ना, तो वहाँ पता चल रहा है कि ये लड़का भी उन लोगों के साथ गप करते हुए पाया गया था। इस तथ्य के आधार पर पूछताछ के इनको पकड़े हैं और आगे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्द मामला हो जाएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि इस घटना का उद्भेदन बहुत जल्द ही कर देंगे। भागलपुर में किडनी मरीज से हुई चिंताई की सनसनीखेज घटना ने लॉ एंड ऑर्डर पर तो गंभीर सवाल उठाए ही हैं। अपराधियों के बढ़ते मनोबल के साथ साथ पुलिस की कार्यशैली की पोल भी खोलकर रख दी है। विकास सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। रोहतास के नक्सल प्रभावित मोहम्मदपुर में बिहार और यूपी की बेटियों के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ तो उन बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। दौड़ती भागती बेटियां, मैदान में पसीना बहाती बेटियां और गोल मटोल फुटबॉल को किक लगाकर अपने सारे सपने पूरे करती बेटियां। ये उस मोहम्मदपुर गांव का नजारा है जहां कभी नक्सलियों के खौफ से कोई एक कदम रखने तक से कतराता था, लेकिन आज जब उसी गांव के प्रगति मैदान में फुटबॉल का खेल शुरू हुआ तो बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए फुटबॉल प्रेमियों की भारी भीड़ जुट गई और उसी भीड़ के शोर शराबे के बीच जब ये बेटियां फुटबॉल के आगे पीछे दौड़ लगाने लगी तो रंग ही जम गया। बहुत अच्छा है, मेरे सपने हम बहुत बड़े खिलाड़ी बने और जो मेरे सर खिलाते हैं उन्हीं को मैंने से हम इतना आगे बढ़े। मेरे सर का नाम अजय सर है। अच्छा लगता है और जो हम लोग के सर हैं वो भी बहुत काफी मेहनत करते हैं कि हमारी बच्चियां खेल कर आगे बढ़े और उन लोग का खिलाने के लिए हम लोग के लिए बहुत मेहनत किए हैं। विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया ये रोहतास का वो इलाका है जहां की बेटियां भी कुछ करना चाहती हैं, कड़ी मेहनत से सारे अरमान पूरे करना चाहती हैं। प्रगति मैदान में हुए फुटबॉल मैच ने उन्हें वो सब कुछ कर दिखाने का सुनहरा मौका भी दिया तो रोहतास की बहादुर बेटियों ने पूरा दमखम लगा दिया। झन्नाटेदार किक से दनादन गोल दागती रहीं और यूपी की टीम को पछाड़कर साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। हमारी रिक्वेस्ट होगी, हमारी प्रार्थना होगी अभिभावकों से कि बच्चियों पे ध्यान दे। बच्चे से कहीं आगे बढ़कर के बच्चियां कर सकती हैं, खेल हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बच्चियां आज की डेट में आगे बढ़ रही हैं। न ढंग का मैदान है न प्रैक्टिस का मौका, फिर भी बिहार और यूपी के खेल प्रेमियों के सामने दमखम दिखा रही इन फुटबॉलर बेटियों को आगे बढ़ना है और अपने किक से जहां जीतना है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम।
बिहार की युवा पीढ़ी रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक में करियर की तलाश कर रही है। पटना में खुले कई हाईटेक संस्थान उन युवाओं को सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। छोटे छोटे कलपुर्जों को जोड़ तोड़कर हाईटेक ड्रोन बनाते और हवा में उड़ाते बिहार के ये नौजवान बिहार के भविष्य हैं। तभी तो पटना के निजी संस्थान में रोबोटिक्स, 3D और ड्रोन जैसी तकनीक पर हाथ आजमा रहे ये युवा न सिर्फ चमचमाते कैरियर का सपना देख रहे हैं, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब ये युवा तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। 5-6 के बच्चों को कोई भी मतलब 5th क्लास से ऊपर हम लोग क्लास कराते हैं, लेकिन अगर आप देख लो 5 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को किसी को भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता। सिर्फ आज जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, तो भला पटना की नई पीढ़ी क्यों पीछे रहे। ये सेंटर उन्हीं युवाओं को न सिर्फ सही रास्ता दिखा रही है, बल्कि उसी रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचाने का दावा भी कर रही है। जहां नई तकनीक के साथ साथ रोजगार के ढेर सारे मौके उनका इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की, आप भी नई तकनीक को गले लगाइए और पूरी दुनिया के साथ रेस लगाइए। वो जाकर मार्केट से परचेज करते हैं, वही चीज अगर बच्चों को दिया जाए कि तुम भाई खुद से बनाओ और खुद का बनाया हुआ चीज यूज करो, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। पटना के संस्थानों में चमचमाते रोबोट और ड्रोन से खेलते ये होनहार नौजवान जब पूरी तरह से परिपक्व होकर कदम बढ़ाएंगे, तो भला उन्हें कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बेटा पंक्चर टायर सिलकर जिंदगी काट रहा है, तो मेडल लाओ नौकरी पाओ के सरकारी नारे पर सवाल उठने लगे हैं। हाथों में चमचमाता सर्टिफिकेट और गले में मेडल पहनकर बिहार का ये होनहार खो खो खिलाड़ी कभी सुनहरे भविष्य के सपने बुनता था। विधवा मां की आंखों का तारा बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन किस्मत के साथ साथ सरकार ने ऐसी पलटी मारी कि एक एक दाने के लिए इस प्रतिभावान खिलाड़ी को साइकिल का पंक्चर सिलना पड़ रहा है। 2003 में पहला सीनियर नेशनल गुरदासपुर महाराष्ट्र में धुले खेलने गया था। उसी समय से मेरा खेल स्टार्ट हुआ। हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते करते 2018 में हमारी इंडिया टीम में सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया। उसके बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला। दिल्ली से लेकर मुंबई और मणिपुर से लेकर पटना के खो खो ग्राउंड में जब ये खिलाड़ी दौड़ लगाता था, तो दर्शक उसकी रफ्तार और फुर्ती के दीवाने हो जाते थे। देश भर की खो खो प्रतियोगिताओं में तमगे जीतकर जब ये बेटा बिहार लौटता, तो सब उसे सिर आंखों पर बिठा लेते। लेकिन हालात के मारे बिहार के इस बेटे की जिंदगी कटे फटे टायर सिलकर गुजर रही है। हम लोग के जैसे खिलाड़ी को नौकरी मिला चाहिए। हमारे जैसे कितने खिलाड़ी हैं जो रोड पे पंचर बना रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई लकड़ी काट रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेकर खिलाड़ी के हित के लिए सोचे। सरकार भले ही मेडल लाओ नौकरी पाओ का नारा देते नहीं थकती, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर बिहार का नाम रोशन करने वाले मंसूर आलम जैसे ना जाने कितने होनहार बेटे आज मुफलसी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कटिहार के किसान मशरूम क्रांति से मालामाल हो रहे हैं। स्वाद और सेहत से भरपूर मशरूम की पोटलियां हर किसी को नया रास्ता दिखा रही है। अंधेरे कमरे में हर तरफ टंगी छोटी छोटी पोटलियां और उन पोटलियों से झांकती उम्मीदों की सफेद लड़ियां। कहीं छत से छोटी छोटी गठरियां टंगी हुई हैं, तो कहीं जमीन पर चारों ओर पिटारे में खजाना बिखरा पड़ा है। इसी छोटे से कमरे में लहलहा रहे मशरूम के छोटे छोटे पौधों के जरिए कटिहार में सफेद क्रांति लाने की तैयारी हो रही है।
हर एक साल 25 परिवारों को जोड़ना है। तो हम लोग शुरुआती दौर पर जोड़े इसको और उनको हम लोगों ने बताया कि इसको कैसे बनाया जाए। इसके लिए पॉलिथीन और बीज उपलब्ध कराए, सारी सामग्री हम लोग उपलब्ध कराए। कुछ समय पहले जब कृषि विज्ञान केंद्र के इस डेमो ट्रेनिंग सेंटर में मशरूम की खेती शुरू हुई थी तो नानुकुर करते हुए कुछ किसानों ने मशरूम की खेती के गुर सीखे। आज यहां से ट्रेनिंग ले चुके 500 से भी ज्यादा किसान अपने घरों में न सिर्फ मशरूम उपजा रहे हैं बल्कि उसे बेचकर मालामाल भी हो रहे हैं। उनको लगा कि इतनी आसान तकनीक है और उसके अनुसार उत्पादन ज्यादा है और इसमें लाभ ज्यादा है। देखते हुए अब अधिक से अधिक किसान भाई और महिला किसान हमारे केंद्र पर जुड़ने के लिए आ रहे हैं और व्यवसायिक स्तर पर बड़े स्तर पर 70 से 80 किसान कर रहे हैं। कटिहार के गांव-गांव में हो रही मशरूम की खेती से कटिहार के किसान तो मालामाल हो ही रहे हैं। इसका जायका लेकर कटिहार वासी भी सेहतमंद बन रहे हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।